हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मौरी गुरु। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं करने जा रहा हूँ। नीट यूजी 2024 के रिजल्ट से रिलेटेड, ओएमआर सीट से रिलेटेड, कुछ पेपर लीक इशू, ग्रेस मार्क्स से रिलेटेड 4 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई थी, उसका फैसला क्या आ सकता है, ये हम बात करेंगे। 4 मेंबर्स की कमेटी में मेंबर कौन कौन से हैं ये आपको पता है। एनटीए ने अपने ही मेंबर्स उसमें बैठाए हैं। क्या फैसला आ सकता है, क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कुछ जस्टिस हो सकता है, ये हम इस वीडियो में बात करेंगे। पहला, जो नीट यूजी 2024 में जो 4 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई थी, वो बेसिकली केसेस कौन कौन से देख रही थी। पहला, ग्रेस मार्क्स का। दूसरा, नीट 2024 रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी। तीसरा, ओएमआर सीट से रिलेटेड प्रॉब्लम। चौथा, पेपर लीक। अब अगर एनटीए का आप इसमें जवाब देंगे, क्योंकि जो कमेटी बनी हुई है एनटीए की ही बनी हुई है, तो जो जवाब है एनटीए का ग्रेस मार्क्स केस में, वो तो एक्सपेक्टेड था। मैंने पहले भी बोला था कि एग्ज़ाम कराएगा एनटीए। तो पहला तो कमेटी ये इस बात से राजी हो गई कि हम 1563 बच्चों का ग्रेस मार्क्स हटा के री एग्ज़ाम करवाएंगे। ऑप्शनल एग्ज़ाम होगा, अगर वो देना चाहें तो दे सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये कहना था कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आप ग्रेस मार्क्स देंगे, एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे, तो कंपटीशन पे प्रभाव पड़ता है। तो एनटीए इस बात से राजी हो गया, ठीक है, अगर बच्चे चाहते हैं ऐसा तो वो री एग्ज़ाम दे सकते हैं। री एग्ज़ाम पे राजी हो गया। दूसरा, ओएमआर सीट में कोई प्रॉब्लम है। ओएमआर सीट से रिलेटेड बहुत सारे इशूज, कुछ इशू आज भी सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं कि ओएमआर सीट में कुछ और मार्क्स है और स्कोर कार्ड में कुछ और मार्क्स है। तो इसका ऑलरेडी एनटीए ने क्लैरिफाई कर दिया कि जो भी स्कोर कार्ड आता है ओएमआर सीट की स्कैनिंग मशीन में होती है, सेम वही स्कोर कार्ड आ जाता है। ये एनटीए का कहना, ये एनटीए का पक्ष है कि हमारी तरफ से ओएमआर सीट में कोई भी ऐसी धांधली नहीं है कि ओएमआर सीट में कुछ और दिख रहा है और स्कोर कार्ड में कुछ और दिख रहा है। ये मशीन जनरेटेड होता है, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता। तीसरा, पेपर लीक के इशू को लेके तो एनटीए ऑलरेडी क्लैरिफाई कि पेपर लीक कहीं पे भी नहीं हुआ है। अनफेयर मीन वाले केसेस बहुत सारे आए हुए हैं, 500-600 केसेस उसने मेंशन भी किए हुए हैं कि यहाँ पे इतने पकड़े गए, यहाँ पे ब्लूटूथ डिवाइसेस पकड़े गए। अनफेयर मीन में यहाँ पे पेपर, कुछ केसेस आए थे जिसमें कि पैसे लेके पेपर करने की बात आई थी। इम्पर्सनेशन वाले कुछ बच्चे थे जो दूसरी की जगह पे पेपर देने जा रहे थे। ऐसे बहुत सारे केसेस उसने दिखाए हुए हैं। सेम ये केसेस आपकी 4 मेंबर कमेटी भी दिखा सकता है कि हमारी तरफ से मास लीकिंग कहीं पर भी नहीं हुई है। क्योंकि एनटीए ये कह रहा है कि हमने ऑलरेडी जहाँ पे जिन जिन स्थानों पर बोला जा रहा है कि पेपर लीक हुआ है, वहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट किया, वहाँ से हमें ऐसे प्रूफ नहीं दिखे जिसे हमें लगे कि मास लेवल पे पेपर लीकिंग हुई है। तो यही जवाब आपको 4 मेंबर्स की कमेटी में दिख सकता है। ज़्यादा कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं होंगे कि 4 मेंबर्स की कमेटी सीधे ये बोल देगी कि नहीं, हर जगह पेपर लीक हुआ है, इसकी वजह से आपकी रैंक इन्फ्लेशन हो गई है। ये एनटीए नहीं बोलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये बेसिकली, पहले भी मैंने कह रहा था कि बेसिकली ये मुद्दा 1563 बच्चों से पे ही जाके अटक जाएगा। 1563 बच्चों को वो बेसिकली ग्रेस मार्क्स वाले को री नीट करवाएंगे, बाकी सबका वैसा ही होने वाला है। ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं 4 मेंबर्स की कमेटी से। क्या डिसीज़न आता है ये देखते हैं, लेकिन डिसीज़न क्या आएगा उसका मैंने एक झलक आपको दिखा दिया कि कुछ इस तरह से आ सकता है। क्योंकि पेपर लीक इशू को अगर डिनाई कर रहा है एनटीए, तो 4 मेंबर्स की कमेटी कैसे उसको एक्सेप्ट करेगी। एनटीए ने इवन प्रूफ भी दिए हुए हैं कि जहाँ जहाँ केसेस पकड़े गए हैं वो उसने वहाँ पे देखा है, कोऑर्डिनेट भी किया है। बिहार में हो, गुजरात में हो, हर जगह उसने कोऑर्डिनेट करके, हरियाणा में हो, कोऑर्डिनेट करके फाइंड आउट किया है। उसकी फाइंडिंग है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में इसका डिसीजन क्या होता है। लेकिन जो कुछ इस तरह से आपका डिसीजन आ सकता है। दैट्स ऑल।